दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। महिलाओं के प्रति जब वे काम करने के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए वर्क प्लेस पर जाती हैं या जहां काम करती हैं, वहां पर उनके खिलाफ शारीरिक शोषण होता है। जब ये शारीरिक शोषण होता है तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के तहत क्या नियम और कानून हैं और क्या आपके अधिकार हैं, उसके विषय में ही आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न जो कि वर्क प्लेस पर होता है, या फिर कहें कि किसी अन्य व्यक्ति के यानी मेल के प्रति भी यौन उत्पीड़न जो होता है वो वर्क प्लेस पर, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जहां आप काम करते हैं वहां पर आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। भारत में बहुत सारे इसके प्रति कानून बने हुए हैं, जिन कानूनों की हेल्प आप ले सकते हैं और इन चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। कोई भी अगर आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है, यानी आपको गलत तरीके से टच करता है, सेक्सुअल फेवर के लिए बोलता है, कोई काम करने के लिए सेक्सुअल फेवर के लिए बोलता है, प्रमोशन के लिए सेक्सुअल फेवर के लिए बोलता है, या फिर कोई पॉर्न क्लिप दिखा देता है, या फिर किसी तरीके का कोई जेस्चर करता है, किसी प्रकार का कोई एक्ट करता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को दर्शाता है, इस टाइप की सारी हरकतें सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती हैं। आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2003 के अंदर एक एक्ट बनाया गया कि जिससे जो वुमेन है, हमारी महिलाएं हैं, उनका सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे ना हो और वो इस चीज से बच सकें। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की हम यहाँ बात करते हैं, विसाका गाइडलाइंस। विसाका गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1997 में एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति अभद्रता और महिलाओं के प्रति सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जाएगा, उन्हीं को हम विसाका गाइडलाइंस कहते हैं। विसाका गाइडलाइंस की कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि महिलाओं की डिग्निटी को खत्म करती है या उनकी डिग्निटी को हार्म करती है, उस टाइप की एक्टिविटी नहीं की जाएगी। दूसरा, महिलाओं के प्रति केसेस को सुनने के लिए कोई भी कंपनी जो रन कर रही है, अगर वो 10 से ऊपर उसके अंदर एम्प्लॉय हैं, तो फिर उसके अंदर एक इंटरनल कमेटी सेटअप की जाएगी जो इस प्रकार की शिकायतों को सुनेगी। इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या जितनी भी कंप्लेंट रिसीव होती हैं, वो सारी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएंगी। इस कमेटी की जो हेड होगी वो महिला ही होगी, और महिलाओं के साथ साथ इस कमेटी के अंदर एक समाज सेविका यानी एनजीओ चलाने वाली कोई इंपॉर्टेंट या समाज की सेविका इसके अंदर टेक पार्ट करेगी, और वो ही इसके अंदर महिला के अध्यक्ष के तौर पर काम करेगी या फिर इसके अंदर एक मेंबर के तौर पर काम करेंगे। पूरा जो ग्रुप का समूह होगा वो एक महिला का ग्रुप समूह होगा और उसी के अंदर एक्टिविटी होगी, यानी जो भी कंप्लेंट दी जाएगी वो महिलाओं का समूह ही सुनेगा। इसके अंदर यदि किसी को गिल्टी फाइंड किया जाता है, यानी गिल्टी वो मान लिया जाता है कंप्लेंट्स पर और सबूतों के आधार पर, तो उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस के अंदर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये एक विसाका गाइडलाइंस का पैटर्न है जो विसाका गाइडलाइंस बनी। दोस्तों, विसाका गाइडलाइंस के बाद भारत सरकार ने इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कदम और आगे उठाते हुए सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बना दिया। अब सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनने के बाद उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज डाली कि एक इंटरनल कमेटी बनेगी, यानी एसीसी बोल सकते हैं हम उसको, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये बनेगी जिस कंपनी के अंदर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, और उस कमेटी के अंदर जैसा मैंने अभी बताया कि समाज की एक सेविका यानी जो एनजीओ चलाती है वो उसकी अध्यक्ष हो सकती हैं, और जितनी भी जो कमेटी की मेंबर्स होंगे वो सब महिलाएं होंगी, ताकि जो महिलाएं सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बता रही है कंप्लेंट में, उसको कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो या फिर वो ऑड फील ना करे। इन चीज से बचने के लिए इस तरीके की कमेटी सेटअप की गई। ये कमेटी सत्यता की जांच करेगी और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करने के बाद जो नतीजा आएगा उस नतीजों को भारत सरकार को ये भेजते हैं हर साल। इन नतीजों के आधार पर जो भी गिल्टी होता है उसके प्रति कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। दोस्तों, जो कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई आईपीसी के सेक्शंस पर आधारित होगी, यानी वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो कि इंटरनल कमेटी के सामने आएगी
उस पर वो जांच करके निष्पक्ष तरीके से अपना रवैया क्लियर करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एसीसी को कंप्लेंट देता है, यानी इंटरनल कमेटी को कोई कंप्लेंट देता है, तो उस कंप्लेंट देने के बाद उनकी क्या एक्टिविटी रहती है, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर छोटा सा समझाता हूँ। सबसे पहले एक कंप्लेंट दी जाएगी एक महिला के द्वारा, जो भी महिला कर्मचारी होगी, कि मेरे प्रति जो है एक अभद्रता हुई है या फिर सेक्सुअल फेवर मुझसे मांगा गया है, जो भी हुआ हो उसके अगेंस्ट में, उसकी एक कंप्लेंट जाएगी। कंप्लेंट जाने के बाद जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई है, ये इंटरनल कमेटी उसको बुलाती है नोटिस देके। जब उनको बुलाती है तो एक तरीके से एक सुनवाई होती है, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है, वैसे ही एक छोटा सा रूम बना के एक तरीके से सुनवाई की जाती है। इनकी बात में कितनी सच्चाई है, दोनों की बातें सुनकर ये कंक्लूजन निकाला जाता है, क्या जिसके प्रति एलिगेशन लगाई है वो एलिगेशन सच है या फिर एलिगेशन बोगस है। जब एलिगेशन सच मान ली जाती है तो उस कंडीशन में एक रिकमेंडेशन भेज दिया जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब एसीसी रिकमेंडेशन भेज देती है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कि इस व्यक्ति ने सेक्सुअल फेवर मांगा है या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए इसको फोर्स किया है इस महिला कर्मचारी को, तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 354 के तहत उस पर कार्रवाई होती है। सेक्शन 354A, सबसे पहले बात करते हैं धारा 354A की। इसके अंदर 1 साल की सजा है और साथ में जुर्माना भी है। दूसरी बात कि धारा 354B में अगर देखेंगे तो 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, और ये गैर जमानती है, यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगेगी और वो 354B के अंदर अगर उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और वो बुक हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी जमानत नहीं होती है। नेक्स्ट है धारा 354C। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी पहली बार अगर इस टाइप की हरकत करता है, तो उसकी जो सजा है वो 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 3 साल होगी, साथ में जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसकी सजा मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल होगी, साथ में जुर्माना भी होगा। अगर वो सेकंड टाइम ऑफेंडर है उसी सेक्शन में 354C में, तो 3 से 7 साल तक की सजा होगी। 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, यानी मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल, और ये भी जुर्माना इसके अंदर भी होगा। यानी अगर कोई एक बार क्राइम करता है तो फिर हल्की है, और दूसरी बार क्राइम करता है तो उस पनिशमेंट का दायरा बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम फिर 7 ईयर्स तक पनिशमेंट उसको हो सकती है। तो यानी जो रिपीटेड ऑफेंडर होगा उसके लिए खासी प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है। नेक्स्ट है 354D। 354D स्टॉकिंग है। इसके अंदर है कि पहली बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो 3 साल की सजा और जुर्माना, दूसरी बार अगर वही हरकत करता है तो 5 साल सजा और जुर्माना। तो जो भी एक्ट बनाए गए या भारत सरकार के जो पहले से एक्ट है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, वो एक्ट भी इसके अंदर कारगर होता है। इंटरनल कमेटी जो बनाई जाती है उसका एक विशेष गुण ये भी होता है, या एक विशेष कहें कि ड्यूटी ये भी होती है, कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी को उस एरिया में जहां पर महिलाएं काम करती हैं रोकेगी, यानी उसका प्रिवेंटिव एक्शन भी होता है, और किसी भी प्रकार की कंप्लेंट होने पर वो तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। साथ में जो महिलाएं बाहर काम करती हैं और उनके खिलाफ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उस कंडीशन में न कि वो एसीसी को कंप्लेंट दे सकती हैं, साथ में वो डायरेक्ट पुलिस को भी एफआईआर लिखने के लिए कंप्लेंट दे सकती हैं। उनके पास ऑप्शन है, चाहे तो एसीसी को दे दें, वो फिर इंटरनल लेवल पे उसको सुलझा के और उसके अंदर एक निष्पक्ष जांच करके कंक्लूजन देता है। साथ में अगर उसके कंक्लूजन से संतुष्ट नहीं है या फिर आप वहां देना ही नहीं चाहते, तो आप डायरेक्ट थाने के अंदर जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा जहां पर क्राइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आप एफआईआर वाला सेक्शन देख लीजिएगा, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप थाने में कंप्लेंट देंगे। कंप्लेंट देने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। 354 आईपीसी 354 आईपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है किसी भी महिला का या किसी भी टाइप का कोई भी उसके ऊपर उसकी डिग्निटी को खत्म करने के लिए कोई भी एक्ट करता है, तो फिर 354 सेक्शन अट्रैक्ट होता है। और 354 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो महिलाएं खासकर बाहर काम करती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था सेक्सुअल हरासमेंट केसेस का, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उन महिलाओं के प्रति जो कि बाहर जाकर काम करती हैं अपने घर चलाने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए, या फिर अपने आप को समाज में सेटअप करने के लिए। उन महिलाओं को पूरी डिग्निटी के साथ जीने का, पूरी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों की वजह से वो शर्मसार होती हैं। उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया है, उसी के लिए ये सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये आपके अधिकार हैं, आप इन अधिकारों का उपयोग करके इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बल्कि
उस सामने वाले को सबक भी सिखा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें, पर्सनली लिखना चाहें, तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे लिखिए और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।